मैंने ये काफ़ी देर से नोटिस किया है कि हम लोग अक्सर अपने खुद की वैल्यू गलत जगह पे मापते हैं। मतलब हम समझते हैं कि जितना हम दिखाते हैं उतना ही लोगों को हमसे रिस्पेक्ट मिलेगा। और ये मेरे लिए हमेशा अजीब लगा। मैं खुद अपने बिहेवियर पे नज़र डाल के समझा कि लोगों का अटेंशन और अट्रैक्शन कभी भी सिर्फ हमारे एफर्ट्स से नहीं बढ़ता। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद पहले इग्नोर की। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉन्फिडेंस और डेस्परेशन में। मैं अक्सर नोटिस करता हूं, जब मैं किसी के सामने अपनी वैल्यू बस प्रूव करने की कोशिश करता हूं, लोग ऑटोमैटिकली पीछे हटने लगते हैं। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, पर सच ये है कि लोग अट्रैक्शन महसूस तब करते हैं जब आप अपनी वैल्यू को साइलेंटली मेंटेन करते हो। मतलब तुम खुद को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, बस एग्जिस्ट करते हो, और ये काफ़ी होता है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूं कि लोग कहते हैं ज़्यादा ओपन होना, सब शेयर करना, तभी कनेक्शन बनता है। मैं नोटिस करता हूं कि ओवर शेयरिंग या अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस अक्सर ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं। तुम नोटिस करोगे कि एक बंदे को जब अपनी जगह सिक्योर लगती है, अपनी साइलेंस का वेट समझता है, तभी लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये एक सटल पावर है जो मैंने खुद ऑब्जर्व की। और मैं ये भी डिसएग्री करता हूं कि अट्रैक्शन सिर्फ अपीयरेंस या फ्लर्टिंग से बनता है। मैंने देखा है कि जो लोग इमोशनली स्टेबल हैं, अपनी चॉइसेस में क्लियर हैं और अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। मतलब तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें पुश करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे इंटेंशंस को टेस्ट करते हैं, और तुम्हारा काम और कंसिस्टेंट बिहेवियर उनको कंफ्यूज और अट्रैक्ट दोनों करता है। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि साइलेंस सिर्फ क्वाइट रहना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और इमोशनल पोजीशन है। तुम नोटिस करोगे कि जब कोई बंदा अननेसेसरीली एक्सप्लेन नहीं करता या हर इमोशन का रिएक्शन नहीं दिखाता, तब भी लोग उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और रिस्पेक्ट ऑटोमैटिकली बनती है। इसका रीजन ये है कि ह्यूमंस अनकॉन्शियसली केओस से अट्रैक्ट होते हैं और ऑर्डर में कंफर्ट फील करते हैं। जब तुम्हारा इंटरनल स्टेट काम है, लोग नेचुरली तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, बिना तुम कुछ स्पेसिफिकली किए। मैं ये भी सोचता हूं कि कॉन्फिडेंस का असली मीनिंग सिर्फ बोल्डनेस या लाउडनेस में नहीं है, ये इंटरनल अलाइनमेंट में है कि तुम जो हो उससे कंफर्टेबल हो। और मैंने नोटिस किया है कि जब लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो वो ना सिर्फ वीक लगते हैं, बल्कि वो अपनी अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हैं। ये चीज़ मैंने अपने और दूसरे लोगों के इंटरैक्शंस में बार बार देखी है। एक और चीज़ जो मैंने समझी कि लोग अक्सर अपने माइंड के इनर कियोस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक्सपेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग, पर यह गलत है। अगर तुम इंटरनली स्टेबल नहीं हो तो एक्सटर्नल अप्रूवल के लिए हर चीज़ शेयर करने की टेंडेंसी ऑटोमैटिकली डेस्परेशन क्रिएट करती है। मैं खुद भी पहले इस ट्रैप में फंसा था। मैं हर छोटी बात जस्टिफाई करता था, हर रिएक्शन एक्सप्लेन करता था, और लोग ऑटोमैटिकली थोड़ा डिस्टेंट हो जाते थे। और ये पॉइंट मैं पर्सनली फील करता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन वाइजली स्पेंड करते हो। अगर तुम अननेसेसरी बैटल्स में एंगेज हो जाओ या अपने वर्थ को प्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट करते हो, लोग नोटिस करते हैं, पर वो रिस्पेक्ट नहीं बनता। ये एक सटल ह्यूमन बिहेवियर है जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से समझा। मुझे लगता है कि ह्यूमन अट्रैक्शन का सीक्रेट ये है कि तुम अपनी इम्परफेक्शंस को नेचुरली ओन करते हो और अपनी साइलेंस को एक स्ट्रेंथ बनाते हो। लोग अक्सर ये नहीं समझते कि इम्परफेक्ट और अनअपोलोजेटिक रहना ही असली मैग्नेटिक पावर है। मैंने खुद फील किया है कि जब मैं अपनी वल्नरेबिलिटीज ओपनली ओवरशेयर नहीं करता और अपनी चॉइसेस के साथ क्लियर और काम रहता हूं, तब लोग अनकॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं। मैं एक और चीज़ नोटिस करता हूं कि सोशल मीडिया और मॉडर्न साइकोलॉजी ने लोगों में गलत बिलीफ इंजेक्ट किया है कि कांस्टेंट एंगेजमेंट और वैलिडेशन चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूं। अगर तुम सेल्फ अवेयर हो और अपनी एनर्जी का रिस्पेक्ट करते हो, तो लोग नेचुरली तुम्हारी वैल्यू को सेंस करते हैं। ये चीज़ मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स में देखी है। तुम नोटिस करोगे कि लोग अननेसेसरीली चेज नहीं करते, बल्कि सटली ग्रेविटेट करते हैं। एक डीप रियलाइजेशन जो मैंने खुद के लिए लिया है कि खुद के इंटरनल वर्ल्ड का वेट एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। अगर तुम इंटरनली कॉन्फिडेंट, काम और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्शन सुपरफिशियल या मोमेंट्री नहीं होता, ये एक ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन का रिजल्ट है जो मैं पहले इग्नोर करता था। और लास्ट में मैं ये पर्सनली फील करता हूं कि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस और फियर ऑफ रिजेक्शन ही हमारी बिगेस्ट बैरियर है।
मैं नोटिस करता हूं कि जब मैं अपनी एक्शंस को अप्रूवल के पर्सपेक्टिव से जज नहीं करता और अपनी साइलेंस और स्पेस को मेंटेन करता, तब लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। लोग का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, पर तुम्हारा इंटरनल स्टेट कंसिस्टेंट रहना ही तुम्हारी असली पावर है। मैंने ये रियलाइज किया है कि लाइफ में असली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन एक्सटर्नल एफर्ट्स से नहीं, इंटरनल अलाइनमेंट से आती है। तुम नोटिस करोगे कि जब तुम इमोशनली स्टेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और अनअपोलोजेटिकली अपने डिसीजंस के साथ हो, लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये रियलाइजेशन शायद पहले अनकंफर्टेबल लगे, पर एक अजीब शांति और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। और मैं खुद भी अब ये समझ रहा हूं कि परफेक्शन का चेज, ओवर एक्सप्लेनिंग और कांस्टेंट वैलिडेशन चाहना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। अगर तुम इंटरनल केओस को हैंडल करना सीख जाओ, अपनी साइलेंस का वेट समझ जाओ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं और लाइफ का पर्सपेक्टिव सटली शिफ्ट होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद के साथ ऑब्जर्व की, और अब मुझे लगता है कि हर ह्यूमन रिलेशनशिप और माइंडसेट के डिसीजन में एक साइलेंट पावरफुल प्रिंसिपल के रूप में काम करता है। तुम अपनी एनर्जी का रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी वैल्यू को साइलेंट रखो, और लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारे अराउंड ग्रेविटेट करते हैं। ये एक अजीब सटल साइकोलॉजी है जो मैंने खुद फील किया है, और शायद मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा।